हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रीट एग्ज़ाम 2024-25 जो कि हो चुका है आपका। आज बात करने वाले हैं लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करने वाले हैं। बोर्ड की बुक के अनुसार क्या आंसर सही होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है वो आपकी बोर्ड की जो बुक होती है उसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर जो लिखा हुआ रहता है उसी को सही माना जाता है। और कुछ प्रश्न हैं उन पर बोनस अंक भी मिलेंगे, तो इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि कुछ क्वेश्चंस जो इसके अंदर रह गए हो, हम नहीं ले पाए हों क्योंकि इस बार पेपर मिला नहीं है, तो हमने स्टूडेंट्स के द्वारा ही जानकर क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको भी लगता है कि किसी क्वेश्चन पर बोनस मिलना चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीट 2024-25 लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी के क्वेश्चन पेपर की। भारतीयों में प्रत्यय है, भारतीय में प्रत्यय है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर भारतीय देखो, ये और ती इन दोनों से प्रत्यय निकल कर आता है, तो इसमें ये प्रत्यय आता है, बड़ी ई आती है, बड़ी ई, ये प्रत्यय आता है। परिश्रम में उपसर्ग है, परिश्रम में उपसर्ग यानी कि जो आगे की तरफ जुड़कर शब्द बनाता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। परि और श्रम, तो इसके अंदर क्या उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध। आपके पास एक पदबंध का क्वेश्चन आया था कि कोई वर्ड था भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित, तो उसके अंदर पदबंध पूछा था। तो इसके अंदर कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। इसके अंदर राइट आंसर होगा संज्ञा पदबंध। इसके बाद में एक आपका आया था तल्लीन। तो तल्लीन किस प्रकार बना है, तत् प्लस लीन से मिलकर बना होता है। जो आधा तय होता है वो लय में मिलकर लय बन जाता है, आधा तय होता है वो लय में मिलकर लय बन जाता है। तो तत् प्लस लीन क्या बन जाता है, तल्लीन। और ये कौन सी संधि के अंदर होता है, व्यंजन संधि के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट, वस्त्र का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था कि वस्त्र का पर्यायवाची। तो इसके अंदर जो आपके दो शब्द मिलाने थे वो शब्द थे वस्त्र के पर्यायवाची में अंबर और पट, ये दोनों वस्त्र के पर्यायवाची हैं। औरों में कुछ ना कुछ गलत था, इसके अंदर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है था आपका सन्यासी का विलोम पूछा गया था। सन्यासी का विलोम क्या है, तो सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ, राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है बहुवचन में प्रयुक्त, जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका। तो उसका सही आंसर होगा लोग। लोग है वो हमेशा बहुवचन के लिए ही प्रयुक्त होता है, सिंगल यानी कि एक वचन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, तो आग है वो पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन, ये सीरीज़ नहीं है क्वेश्चन की, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिले हैं वैसे वैसे हमने इकट्ठे कर कर और आपके साथ एक साथ लेकर आए हैं। क्वेश्चन की मार्किंग अलग हो सकती है, आपके पास क्वेश्चन की मार्किंग अलग आ सकती है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दिए गए थे 4, उनमें से एक आपसे पूछा गया था। तो जातिवाचक संज्ञा होता है कृषक, कृषक जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाषा सूत्र का आपका। तो भाषा सूत्र के अंदर आगमन से निगमन का जो भाषा सूत्र था वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद में एक आपसे पूछा गया था मांटेसरी जो है विधि वो कितने ईयर के बच्चों में काम में आती है, तो वो 3 साल से 6 साल के बच्चे के लिए मांटेसरी विधि उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको सभी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, चाहे आपने लेवल फर्स्ट दिया हो या फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया हो, उन सभी के क्वेश्चंस की ऑथेंटिक बुक के अनुसार जो भी आंसर होंगे, क्योंकि वो इक्वल टू आपके बोर्ड की आंसर की के अनुसार होने वाले हैं लगभग लगभग। किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऐसा ही रहने वाला है। और कुछ जो बोनस क्वेश्चन भी होंगे उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनके एक से अधिक आंसर सही थे या फिर वो आंसर हैं वो सभी गलत थे। उन सब पे क्या है कि आपको बोर्ड के द्वारा कुछ बोनस दिया जाता है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे।
उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा गांव में आए। कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन था कि राजा गांव में आए। ये जो वाक्य है, वाक्य का पूछा था किस प्रकार का वाक्य है ये, तो ये किस प्रकार का वाक्य होता है? विधानवाचक। इसके बाद में आपसे बोलियों के बारे में एक प्रश्न आया था, जिसमें पूछा था राजस्थानी बोली नहीं है। राजस्थानी बोली नहीं है, तो मैथिली जो बोली होती है वो राजस्थानी बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थानी बोली, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी बोली है वो राजस्थानी बोली है, तो ढूंढाड़ी बोली है वो राजस्थानी बोली के अंदर आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा गया था त्रिपदीय जो सूत्र है वो किसने दिया है, तो त्रिपदीय सूत्र आपका ब्लूम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ब्लूम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन पाठ्यक्रम के बारे में, कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, जो अच्छा पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए। ये तो काफ़ी जो आपके क्वेश्चन आए हैं इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमने काफ़ी वीडियोस डाले थे, आपने देखे होंगे। या आपसे जो क्वेश्चंस जो हमारे आपके आते हैं इसमें क्वेश्चन हम डालते थे, जिनके आंसर भी आप काफ़ी लोगों ने सही भी दिए थे, कुछ के गलत होते थे, उनके अंदर से भी ये क्वेश्चन मिले हैं। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज इट इज़ आपके वो क्वेश्चंस के अंदर से मिल गए, जो हम सिंगल क्वेश्चंस आपके जो एक क्यूज चलती थी उसके अंदर डालते थे। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए अच्छा पाठ्यक्रम, तो इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित, यानी कि स्टूडेंट होता है, बच्चा जो होता है उसको केंद्रित करके बनाया जाने वाला होना चाहिए। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण में जो उपयोगी है वो कौन सा होता है? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन है वो भाषा शिक्षण में उपयोगी है। कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो नहीं बन सकता है, क्योंकि बोर्ड के जो क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार की लैंग्वेज में थे, लेकिन उनके जो मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन का वो और उसका क्या आंसर होगा उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक आपकी कहावत आई थी, अरहर की टाटी, अरहर की टाटी, तो ये है किस तरीके का पूछा गया था आपसे, तो ये है गुजराती। इसका क्या मतलब होता है? गुजराती ताला। इसका मतलब होता है गुजराती ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसके घर न हो उसे एक शब्द में किस नाम से जाना जाता है? जिसके घर न हो उसको एक शब्द में बेघर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेघर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी चर्चा कर चुके हैं। जिसके घर न हो उसको किस नाम से जाना जाता है? बेघर के नाम से जाना जाता है। हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे, आंसर की, ऑथेंटिक आंसर की बोर्ड के द्वारा, और आपको पेज नंबर भी बताएंगे। यदि आपके पास भी बुक है और आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास की बुक से आया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके और पेज नंबर और क्लास और जो चैप्टर या सब्जेक्ट जो है उनके बारे में डिटेल बता सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत चतुर होना। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, इसका राइट आंसर था बहुत चतुर होना। कहावत थी उसको उड़ती चिड़िया के पर गिनना, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है दृश्य सामग्री कौन सी है? काफ़ी बार चर्चा में आया है, श्यामपट्ट जो होता है वो सिर्फ दृश्य सामग्री के अंदर आता है। क्लांति का मतलब क्या होता है? क्लांति का मतलब होता है थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व की उपासना करने वाले को एक शब्द में किस नाम से जाना जाता है? विश्व की उपासना करने वाले को वैष्णव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वैष्णव के नाम से जाना जाता है। किसी द्वारा कही बात को वैसे ही दर्शाना, या किसी बात के द्वारा कोई बात कही गई है उसको एज इट इज वैसे के वैसे ही दर्शाना या वैसे के वैसे ही कहना, ये किस चिन्ह के द्वारा, यानी कि कौन सा चिन्ह इसके अंदर लगाते हैं, तो उसको उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह इसका राइट आंसर होगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपन कोई भी चीज़ लिखते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही गई है तो उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपन लिखते हैं इस प्रकार, और बीच में वो बात लिखी जाती है, तो उससे अपन समझ जाते हैं कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात इस प्रकार बोली गई थी, तो उसको उदाहरण चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार 24 क्वेश्चन हमने आपके
हिंदी के, ये किसके थे, हिंदी के। बाकी और सब्जेक्टों को भी लेके आएंगे, बोर्ड की बुक के अनुसार हैं ज़्यादातर। और यदि आपको मिल गए इनके आंसर, अन्य किसी के आंसर जो रह गए हैं वो, या फिर अदर सब्जेक्ट के, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारी और आप सभी की सहायता कर सकते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चंस को इंक्लूड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।